आज की कहानी का शीर्षक है नीच और ऊंच की पहचान। महाराजा विक्रमादित्य प्राय अपने देश की आंतरिक दशा जानने के लिए वेश बदलकर पैदल घूमने जाया करते थे। एक दिन घूमते घूमते एक नगर में पहुंचे। वहां का रास्ता उन्हें मालूम ना था। राजा रास्ता पूछने के लिए किसी आदमी की तलाश में आगे बढ़ते गए। आगे उन्हें एक हवलदार सरकारी वर्दी पहने हुए दिखा। राजा ने उसके पास जाकर पूछा, महाशय, अमुक स्थान जाने का रास्ता क्या है, कृपया बता दीजिए। हवलदार ने अकड़ कर कहा, मूर्ख, तू देखता नहीं मैं हाकिम हूँ, मेरा काम रास्ता बताना नहीं है, चल हट, किसी दूसरे से पूछ। राजा ने नम्रता से पूछा, महोदय, यदि सरकारी आदमी भी किसी आदमी को रास्ता बता दे तो कोई हर्ष तो नहीं है। खैर, मैं किसी दूसरे से पूछ लूंगा, पर इतना तो बता दीजिए कि आप किस पद पर काम करते हैं। हवलदार ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, अंधा है क्या, मेरी वर्दी को देखकर पहचानता नहीं कि मैं कौन हूँ। राजा ने कहा, शायद आप पुलिस के सिपाही हैं। उसने कहा, नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या नायक हैं? तो उसने बोला, नहीं नहीं, उससे भी ऊंचा। राजा बोला, अच्छा तो आप हवलदार हैं। हवलदार ने कहा, अब तो तू जान गया ना कि मैं कौन हूँ, पर यह तो बता, इतनी पूछताछ करने का तेरा क्या मतलब है, तू कौन है? राजा ने कहा, मैं भी सरकारी आदमी हूँ। सिपाही की ऐंठ कुछ कम हुई। उसने पूछा, क्या तुम नायक हो? राजा ने कहा, नहीं नहीं, उससे ऊंचा। तब क्या आप हवलदार हैं? नहीं नहीं, उससे भी ऊंचा। उसने बोला, तो क्या दरोगा है? राजा बोला, उससे भी ऊंचा। हवलदार ने कहा, तो क्या आप कप्तान हैं? राजा ने कहा, नहीं, उससे भी ऊंचा। तो उसने बोला, सूबेदार जी हैं? राजा बोला, नहीं, उससे भी ऊंचा। अब तो हवलदार घबरा गया। उसने पूछा, तब आप मंत्री जी हैं? राजा ने कहा, भाई, बस एक सीढ़ी और बाकी रह गई है। सिपाही ने गौर से देखा तो शाही पोशाक में महाराजा विक्रमादित्य को पहचान गया। हवलदार के अब तो होश उड़ गए। वह गिड़गिड़ाता हुआ राजा के पांव पर गिर पड़ा और बड़ी दीनता से अपने अपराध की माफी मांगने लगा। मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, माफी मांगने की कोई बात नहीं है। मैं जानता हूँ कि जो जितना नीचे है ना, वह उतना ही अकड़ता है। जब तुम बड़े बनोगे तो मेरी तरह तुम भी नम्रता का बर्ताव सीखोगे। जो जितना ही ऊंचा है वह उतना ही सहनशील और नम्र होता है, और जो जितना नीच और ओछा होता है वह उतना ही ऐठा रहता है। इसलिए कहा गया है कि दुष्ट व्यक्ति के पास विद्या हो तो वह विवाद करता है, धन हो तो घमंड करता है, और यदि शक्ति हो तो दूसरों को परेशान करता है। वहीं साधु प्रकृति के आदमी विद्या दान देने में, धन दान देने में और शक्ति दूसरों की रक्षा करने में खर्च करते हैं।